अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ असगर चौधरी। आज जश्न आज़ादी को सिर्फ़ एक दिन रह गया है और अफसरदा दिल के साथ कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मगर इसके साथ साथ मुझे कुछ एक्शन ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बड़ा फ़ख्र भी महसूस हो रहा है। नाज़रीन, हज़ारा, मरी और बिलखसूस ये जो इलाके आते हैं, सर्कल बकोट, सर्कल लोरा, तहसील मरी, जो कि अब तहसील लोरा हो चुकी है, यहाँ की कुछ रवायात हैं, यहाँ की कुछ अक़दार हैं। एक ऐसा सानिया चंद दिन कबल रूनुमा हुआ कि जो कि पूरे हज़ारा, बिलखसूस एबटाबाद के ये जो इलाकों की जिनकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इनके और ख़ित्ता कौसार में रहने वालों के सर शर्म से झुक के। मगर इस पहलू में खैर का पहलू भी है कि यहाँ के रहने वालों ने, यहाँ के गयूर और बादर गैरतमंदों ने आंखें बंद नहीं की, बल्कि जुल्म के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन गई। आज जो सूरत-हाल हमें थाना बकोट की हदूद बैरूट में नज़र आ रही है, ऐसे सीन आपने इंडियन फिल्मों में तो देखे होंगे। इस तरह की सिविल सोसाइटी आपने फिल्मों में तो देखी होगी, मगर सरज़मीन पाकिस्तान में कम ही ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए जब मकामी लोग इंसाफ के लिए उठ खड़े हुए। बैरोड के शहरयार का वाक़या क्या है, उसका कसूर क्या है, वो कुछ तफसीलात में आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको मुसलसल अपडेट देता हूँ। नाजरीन, एबटाबाद के थाना बकोट की हदूद में वाक़या गांव बैरोट में एक 17 साल नौजवान को अगवा किया गया। 3 रोज़ तक उस पर तारीख का बदतरीन तशद्दुद हुआ। ऐसे तशद्दुद के वाक़यात, ऐसे अक़ूबत खाने हमने किसी दौर में कराची में तो देखे थे। हमने कुछ ऐसे वाक़यात 90 की दहाई में कराची में तो ज़रूर सुने थे कि जब नौजवानों को अगवा किया जाता था, उनके जिस्म पर ड्रिल से सुराख किए जाते थे और फिर वहाँ पर नमक और मिर्चें डाल दी जाती थी। ये धरती, ये गैरतमंदों की धरती है। यहाँ पर इस तरह का वाक़या रूनुमा होना, उसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। अच्छा, ये नौजवान शहरयार जिसकी उम्र 17 साल थी, इसे एक मोबाइल चोरी के केस में किया गया, अगवा किया गया, और फिर इसे 3 दिन तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इसे जो मेन शाहराह है कुआला के पास, कश्मीर और इस्लामाबाद शाहराह, पिंडी शाहराह, उस पर फेंक दिया गया, जिसके फौरी बाद उसे 1122 से शिफ्ट किया गया मरी हॉस्पिटल। थाना बकोट में जो FIR दर्ज हुई है, उसके मुताबिक बैरोड के रिहायशी 17 साल नौजवान मुसम्मी शहरयार को 5 अगस्त 2020 को मुलजमान रहमत वल्द अब्दुल क़यूम, जमाल वल्द सगीर, आदल वल्द रशीद, मरजान वल्द बाबर, सकना बैरोड वगैरह साथ ले गए, और 7 अगस्त 2020 को नौजवानों ने शहरयार के अहल खानों को इतला दी कि इनका बेटा मरी कुआला रोड पर रवात के मकाम पर पड़ा है, और कॉल करने वाले शख्स ने मजरूब शहरयार को शदीद ज़ख्मी हालत में सिविल अस्पताल पहुँचाया। अच्छा, ये जो कॉल ये किसी नौजवान ने की जिसे वो मिला और उसने उसे अस्पताल में पहुँचाया, जिसके बाद
तबीयत ख़राब होने पर मजरूब को होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी पहुंचा दिया गया, जहां इसकी आंतों का 4 घंटे तवील ऑपरेशन हुआ। FIR के मुताबिक अरगाब और नजीब ने वक़ुआ के बाद बदतरीन तशद्दुद के ज़रिए ज़ख्मी शहरयार के घर आकर वाक़या की तस्दीक करते हुए मजरूब के अहल खाना से रहमत, जमाल, आदर और मरजान की जानब से बदतरीन किए गए तशद्दुद पर माफ़ी मांगी। ज़राए जो वहाँ पर यह बता रहे हैं कि इस नौजवान के ऊपर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद इसे नीम मुर्दा हालत में रोड के ऊपर फेंक दिया गया। पुलिस ने अगवा और तशद्दुद की दफ़ा 337, 34 L, 342 और 365 के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर ताहाल मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए। शहरयार के वालिद एक गरीब टैक्सी ड्राइवर हैं। उनके वालिद के मुताबिक एक ऐसा जुल्म है कि जिसको अदा करते हुए भी मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही है। शहजाद के जिस्म में पाइप के ज़रिए सुर्ख मिर्चें दाखिल की गई। ऐसा जुल्म तो नाजी करते थे शायद, और 90 की दहाई में जो कराची के मैंने कुछ मज़ालिम का आपसे जिक्र किया, शायद ऐसा जुल्म वहाँ पर भी नहीं कर हुआ था। कम से कम ऐसा कोई वाक़या वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ था। होली फैमिली अस्पताल में डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी आंतें नाकारा हो गई थी, शदीद ज़ख्मी हो गई थी, और जिसके बाद उसको उसके ऑपरेशन करने पड़े। नाज़रीन, तस्वीर का ये एक रुख है जो कि इंतहाई मनफी है, और इस पूरे खित्ते का, जिस तरह मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ, इस पूरे खित्ते के माथे के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है। मगर इस तस्वीर का एक और रुख है जो कि इंतहाई मुस्बत है। शहरयार के वालिद गरीब टैक्सी ड्राइवर हैं, और गुर्बत हमारे यहाँ सबसे बड़ा जुर्म है। क्योंकि जैसे ही इस अलमनाक, इस सफाकियत से भरपूर साने की इतला सिविल सोसाइटी तक पहुंची, अमायदीन इलाका तक पहुंची, तो हर शख्स का गुस्सा जो है वो दीदनी था। अस्पतालों में एक तांता बंदा रहा। उस हल्के से मिंबर सूबाई असम्बली नज़ीर अहमद अब्बासी के अयादत की तसल्ली तशफ़ी दी और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की अज़्म का इज़हार किया। फिर मिंबर कौमी असम्बली मुर्जा जावेद अब्बासी के, और उन्होंने भी ना सिर्फ तसल्ली तशफ़ी दी बल्कि हर तरह की मदद और कानूनी कार्रवाई के लिए वकील तक की खिदमात मुहैया करने की पेशकश की। ये तो एक अस्पताल की हद तक था। जिस तरह की वहाँ की पब्लिक बाहर निकली और मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा का मुतालबा देने के लिए सड़क के ऊपर बैठ गई, ये एक इंतहाई हौसला अफज़ा इक़दाम है, और इससे मेरा सर भी बड़ा फ़ख्र से बुलंद हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे इलाके में गैरत ज़िंदा है। अभी मेरे इलाके में जालिम का हाथ रोकने वाले लोग मौजूद हैं। वो नौजवान जो वो सिविल सोसाइटी जो इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठी हुई है, मुसलसल इंतज़ामिया के ऊपर दबाव बढ़ा रही है, वो लायक तहसीन है। मगर यहाँ पर एक सवालिया निशान मेरी खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस के ऊपर भी उठता है। मेरी खैबर पख्तूनख्वा की वो पुलिस
जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम की है, कोई दो आरा नहीं है इसमें। ये वही मेरी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है। गुज़श्ता दिनों एक थाना लोरा की हदूद में एक अंधा कत्ल था, निडीला गली में। उसी लोरा पुलिस ने इस अंधे कत्ल के मुकदमे को हल किया और आज मुल्ज़मान पाबंद सलासल हैं। फिर आज हम भी हैरान हैं कि थाना पकोट पुलिस का जो पंजा है वो उन शफाक मुल्ज़मान के गिरबान से इतना दूर क्यों है। अभी तक वो मुल्ज़मान गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से सिविल सोसाइटी सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज है, मैं उन दोस्तों की गुफ्तगू जो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर सुनी है, बिल्कुल उसकी तायीद होनी चाहिए कि इस ये जुर्म उन नौजवानों से सरजद हुआ है जिस सफाकियत का, जिस जुनूनियत का उन्होंने मुजाहरा किया है। ये मसला किसी जिरगे से हल नहीं होना, ये सुलह सफाई का मामला नहीं है। अगर मदई मुकदमा कमज़ोर भी पड़ रहा है तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि रियासत तो माँ के जैसी है। इस मुकदमे में ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मेरे वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान इमरान ख़ान का जो वीएन है, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, इन सब को फ़रीक बनना होगा। और अगर ये फ़रीक ना बने, ये मुल्ज़मान कैफ़रे किरदार तक ना पहुँचे, तो ये याद रखिएगा कल आपका बेटा भी महफूज नहीं है, मेरा बेटा भी महफूज नहीं है। नाज़रीन, वॉल न्यूज़ जिस तरीके से निडीला मर्डर केस में लम्हा ब लम्हा उस केस को उजागर करने में पेश रहा, वो शहरयार, वो माँ का दुलारा, वो प्यारा शहरयार, उसकी इंसाफ की फराहमी तक हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और जिस तरह उन नौजवानों ने जस्टिस फॉर शहरयार का हैशटैग बनाया है, हम आपसे भी अपील करते हैं। बड़ी ताकत है मीडिया में, बड़ी ताकत है सोशल मीडिया में। आप भी अपनी वॉल के ऊपर जस्टिस फॉर शहरयार का हैशटैग बनाएं और उसके हक में एक पोस्ट करें। इजाज़त दीजिए, हम मुसलसल इस केस में आपके साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।